कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति तारिक मसूर ने एक शोक संदेश जारी किया। लेकिन इसके बाद यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति के खिलाफ पोस्टर लगाए गए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने शोक जताकर छात्रों की भावनाओं को आहत किया है। इस विवादित पोस्टर में कहा गया कि कुलपति का कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताना एक शर्मनाक कृत्य है, क्योंकि कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस की घटना में मुख्य पात्रों में से एक है। हैरानी की बात यह है कि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने विवादित ढांचे के मामले में स्वर्गीय कल्याण सिंह समेत तमाम आरोपियों को बरी कर दिया था। इसके बावजूद कल्याण सिंह को लेकर कट्टरपंथी सोच दिखाई जा रही है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि विवादित पोस्टर की जिम्मेदारी किसी छात्र ने नहीं ली है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये वही एएमयू है जहां कुछ लोगों पर जिन्ना प्रेमी होने का आरोप लग गया था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कल्याण सिंह की राम भक्ति कुछ कट्टर सोच वालों को क्यों चुप गई है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कट्टर सोच से एएमयू को आजादी कब। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू के कुलपति तारिक मंसूर ने शोक जताया तो कैंपस में नया बखेड़ा खड़ा हो गया। यूनिवर्सिटी कैंपस में कुलपति के विरोध में पोस्टर लगाए गए, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने शोक जताकर छात्रों की भावनाओं को आहत किया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में लगाए गए पोस्टर्स में कहा गया है कुलपति का कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताना शर्मनाक है, क्योंकि कल्याण सिंह बाबरी विध्वंस की घटना के मुख्य पात्रों में से थे। श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद दो विचारधाराएं देश के अंदर साफ देखने को मिल रही हैं। एक वो विचारधारा जो राष्ट्रभक्त के साथ में दिखाई दे रही है, जो राम भक्त के साथ दिखाई दे रही है, और एक विचारधारा वो जो तालिबानियों के साथ दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो एएमयू जैसे, और छोटी नहीं है, देश भर में एक नामी संस्था है, वो उसी प्रकार से हम दिल्ली में देखते हैं, जेएनयू में देखते हैं, हम फिर उसी प्रकार से हैदराबाद में, अन्य ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं दर्शाते हैं और बार बार उसको रिपीट करके दिखाना चाहते हैं। जो देश विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज विरोधी गतिविधियां करेंगे, समाज को बांटने वाले नारे लगाएंगे, अच्छे तरीके योगी जी को अच्छे तरीके से इलाज करना आता है। इस मुद्दे पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये सब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने वाली चाल है। जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। इस पूरे मुद्दे पर एएमयू के प्रॉक्टर मोहम्मद वसीन अली और एएमयू छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। न उसमें लिखी किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी ग्रुप का नाम है, बल्कि स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ लिखा है। तो मेरे ख्याल से वो कौन लगाया है, क्या लगाया है, इसकी जांच का विषय है। और बल्कि प्रॉक्टर की टीम को यह देखना चाहिए कि कैमरे में देखना चाहिए, और उन लोगों को भी सामने आना चाहिए जिन लोगों ने पर्चा लगाया है। लेकिन इसको लेकर के बल्कि जो बयान था अखबार में छपा था कि पूरे देश का नुकसान है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि कल्याण सिंह का मौत पूरे देश का नुकसान है। तो मैंने उस पर लिखा था कि हो सकता है कि पूरे देश का नुकसान न हुआ हो, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पर्सनल नुकसान है, क्योंकि उनका फैमिली टर्म्स था, वो हर जगह देखा जाता है। एकेडमिक पोस्ट पर है, एक एकेडमिक चेयर पर है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? और अगर इन्हें पॉलिटिक्स ही करनी है तो एक तालीमी इदारे को बर्बाद करने से अच्छा है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लें और अपने जितने भी एस्पिरेशंस हैं, जितने भी इनकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी कर लें। हैरानी की बात यह है कि इसी एएमयू कैंपस में मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर हटाने की मांग उठी तो कई छात्र विरोध में खड़े हो गए। एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मशकूर उस्मानी पर भी जिन्नाह समर्थक होने का आरोप लगा। हालांकि बाद में बिहार चुनाव में कांग्रेस ने इन्हें टिकट भी दे दिया। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि जब अयोध्या मामले में कल्याण सिंह को कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी थी, फिर उनके नाम पर यह जहरीली सोच क्यों दिखाई जा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जिन्ना से मोहब्बत है इन लोगों को और कल्याण सिंह से इतनी नफरत क्यों है। लेकिन इस ब्रिगेड का विश्लेषण आज जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये कट्टर सोच वाली नफरत ब्रिगेड है, उसका विश्लेषण बड़ा आवश्यक है।
कोर्ट से बरी होने के बावजूद कल्याण सिंह को क्रिमिनल कहा गया। स्वर्गवास के बाद कल्याण सिंह को अपशब्द कहना सामान्य घटना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब देखिए किस तरह से इसको साफ गोई से डिफेंड किया जा रहा था, फिर कहा जा रहा था पहचानिए किसने पोस्टर लगाया। चोरी करने वाला थोड़ी बोलता है उसने चोरी करी, वो तो पुलिस की ड्यूटी होती है पकड़ना। बढ़ता हूं मैं आगे। सालों के इंतजार के बाद कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर बना था, यानी जिस राम मंदिर का गाहे बिगाहे ये रोना रोते रहते हैं, वो 50 साल के इंतजार के बाद जो न्यायिक प्रणाली है उससे बना। अगर हम वैसे देखें तो 500 साल के इंतजार के बाद ऐसा ये मंदिर बना। मैं बढ़ता हूं आगे। किसी की मृत्यु को भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने की ये कोशिश हुई है। यही ब्रिगेड, और मैं तमाम लुटियंस गैंग की ब्रिगेड से आज पूछता हूं, कहां है डेटा रिसर्चर्स, कहां है फैक्ट चेकर्स? प्लीज कम आउट एंड टेल मी, कल्याण सिंह का निधन हिंदू मुसलमान का विषय कैसे बन सकता है, और ये किसने बनाया? और आपने बयान सुने, कैसे बयान दिए जा रहे हैं। मैं बढ़ता हूं आगे। एएमयू की एक ब्रिगेड 2018 में खुलकर जिन्ना का प्रेम दिखा चुकी है। ऐसा लग रहा था कि जिन्ना की तस्वीर अगर लाइब्रेरी से हटेगी तो इनके परिवार के सदस्य की तस्वीर हट जाएगी। इतना दर्द था इनके अंदर, और इतनी पीड़ा थी, इतनी वेदना थी, और इतना हंगामा इन्होंने काटा उसको लेकर। क्या कल्याण सिंह की राम भक्ति आज भी कट्टर सोच वालों को चुभती है? मेरा सीधा सवाल आज का ये है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी हैं, जाने माने प्रोफेसर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और संघ के जानकार हैं। तस्लीम रमानी है, अध्यक्ष एमपीसीआई के। शादाब चौहान है, शांति वाली पार्टी के प्रवक्ता, पीस पार्टी के। इनका एक और परिचय है, तालिबान जब आया था तो उन्होंने स्वागत किया था, ये शॉल उड़वाने जा रहे थे, अभी तक पहुंचे नहीं है काबुल तक। मेरे साथ एक और मेहमान है, मेरे साथ आज एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। इनका नाम बहुत बड़ा है, इनका नाम है मोहम्मद सलमान गौरी। गौरी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी जी, आवाज आ रही है। ये पूर्व छात्र नेता है एएमयू के। तो गौरी साहब, हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी गौरी साहब, क्या आपको लगता है कल्याण सिंह का निधन हिंदू मुसलमान का विषय है, या उनकी राम भक्ति आड़े आ रही है? नहीं, राम भक्ति से मुझे कोई लेना देना नहीं, किसी मजहब से हमें कोई लेना देना नहीं। जो वर्क हुए हैं इस भारत मुल्क के अंदर, उस पे नाराजगी जाहिर की गई है, ना कि हमको पर्सनली मुख्यमंत्री जी से कोई भी प्रॉब्लम थी। लेकिन मसला ये है कि जब 6 दिसंबर 1992 को जब ये बाबरी मस्जिद ढाई गई थी, उस वक्त, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऑर्डर दिया था, और उस वक्त इन्होंने एक हल्फनामा अपना दायर किया था कि हम उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो चुकी है, उसमें सीबीआई कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है। लेकिन प्रेइंग फॉर अ क्रिमिनल इज अनफॉरगिविंग क्राइम। अब आप देखिए, ये जो आपने पोस्टर लगाया, या फिर अब आप हमारी बात सुन, बात तो आपकी मैं सुन रहा हूँ गौरी जी, आपकी बात